वेरी गुड इवनिंग, हाय हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों, बैक टू बैक प्रीलिम्स के बाद बैक टू बैक मेंस एग्जामिनेशन चल रहा है और मैं आपको ये भी बता दूं कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम भी ऐसा नहीं है कि काफ़ी दिन बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा है। मुझे पता है कि कुछ दिन के बाद आप आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस लिखने वाले हो और बस एक सप्ताह के बाद ही तो आप मान के चल सकते हो दोस्तों कि आईबीपीएस क्लर्क का मेंस लिखोगे। दोस्तों, ऐसा अवसर तो कभी नहीं आता है, लेकिन एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ और वो चीज़ ये है कि आईबीपीएस क्लर्क के लिए आपको दो चीज़ें करना है। सबसे पहला चीज़, सबसे प्रथम चीज़ आपका ये होना चाहिए दोस्तों, हम लोग बोलते हैं ना कि प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाओ, तब अंदाज़ा होता है कि हम इतने समय में कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। लेकिन मेंस में अक्सर ये होता है, जो मेरे साथ भी हुआ करता था, मेंस में एक साथ एकाएक 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा बैठना बड़ा मुश्किल वाला काम था, क्योंकि हर किसी का अपना अपना चीज़ रहता है दोस्तों। किसी को कुछ और काम रहता है, एकाएक बैठना 3 घंटा या 2 घंटा वो नहीं पोसाता है। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है, अगर हम नहीं बैठेंगे तो फिर तो आप समझ जाइए दोस्तों कि क्या लॉसेस होने वाली है। लेकिन आपको बता दूं, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप भले फुल लेंथ मॉक टेस्ट मत लगाओ, लेकिन आप सेक्शनल टेस्ट आते हैं बहुत सारे, आप जिसका भी खरीदे होंगे। जैसे मैं रेकमेंड करता हूँ कि गाइडली का खरीद लो, और गाइडली का खरीदना है तो आप मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। SFY12 कूपन कोड यूज़ करके 12% ऑफ ले सकते हैं। तो उसमें क्या है ना, सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बैठो आराम से, सेक्शनल टेस्ट को लगाओ। और सेक्शनल टेस्ट लगाने में क्या है ना, एक सेक्शन एक निर्धारित समय में, जैसे कि आधा घंटा का हो गया, 20 मिनट का हो गया, 40 मिनट का हो गया, खत्म हो जाएगा। उतना तो हम बैठ ही सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यास जो है प्रीलिम्स के टाइम पे हम लोगों से था। देखिए, अब बैठना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बैठने वाला जो अभ्यास है ना, वो हमने प्रीलिम्स में कर दिया है। वो हमको टाइम मैनेजमेंट वाला कोई दिक्कत तो होगा ही नहीं, हम कर पाएंगे मेंस एग्जाम में। लेकिन वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी तो कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये तर्क देंगे कि अरे मॉक टेस्ट की क्या ज़रूरत है, मॉक टेस्ट दे के क्या फ़ायदा, आप तो इतना मॉक टेस्ट दे चुके हो, क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता दूं, आप एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो कैसा यार, कैसे बनेगा बताइए। कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाओ, कम से कम एक सबका सेक्शनल टेस्ट लगा के जाओ, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा किसी न किसी रूप में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि करंट अफेयर्स हमने देख दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस के बारे में मत सोचो, अगर आपका आरआरबी क्लर्क मेंस है तो करंट अफेयर्स जैसा पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो, लास्ट मोमेंट में अपना स्ट्रेटेजी मत बदलो। हो सकता है कि आपको लगे कि अरे यार आजकल तो जनवरी फरवरी मार्च पहले के पूछे जा रहे हैं, ये अगर डर आपके अंदर घुस गया तो आप लास्ट मिनट में आप अपना स्ट्रेटेजी को बदलोगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो स्ट्रेटेजी में जाओगे जो शायद आपने पिछले 2-3 महीने में कभी अपनाया नहीं है। वो एक नया चीज़ लास्ट मोमेंट में आपको और घबरा सा देगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहिए, भाग्य के ऊपर छोड़िए, अगर क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि कौन से महीने से आने वाला है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस भी महीने का पढ़ा हूँ अच्छे से पढ़ा हूँ। और आप ये भी कोशिश करो कि जैसे करंट अफेयर्स आजकल घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, कंसेप्ट्स अपने अच्छे रखो और चीज़ों को रिवाइज करना आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बस इतना कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज़ करने की दरकार है। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, आप लोग आईबीपीएस क्लर्क मेंस को भी अच्छा ही करोगे, ठीक है। बाकी आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है एक बार आप कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। मैं मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, अपने क्षेत्र का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।